हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान में यूनिट फर्स्ट में हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग विलयन क्या होता है और विलयन के प्रकार के बारे में जानेंगे। आ जाइए सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर क्लास 12 और फर्स्ट ईयर दोनों 11-12 की रसायन विज्ञान आपको हम यहाँ पर पूरा सिलेबस कराएंगे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, जल्दी से हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है विलयन। चैप्टर आपका पहला रहेगा विलयन। इसको कहते हैं सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सोल्यूशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलयन क्या होता है। देखिए, जो विलयन हमारा होता है, जब भी हम दो ऐसे पदार्थों या घटकों को आपस में मिलाते हैं जो क्या हो, समांगी मिश्रण हो जाए, जो समान रूप से मिल जाएं, उनके गुण और उनके जो संगठन है वो क्या हो, प्रत्येक जगह उस विलयन में समान हो, तो ऐसे विलयन को कहते हैं समांगी मिश्रण। और ऐसे विलयन को कहते हैं हम लोग विलयन, यानी कि दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। फिर से सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है? विलयन तैयार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयव को हो या पदार्थ को हो, ठीक है, अवयवों का समांगी मिश्रण, अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। विलयन की परिभाषा क्या हो गई? जब दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जब दो या दो से ज्यादा अवयव होते हैं, उनको हम मिलाते हैं, वो समान रूप से उसमें जो है उसके सभी अंग समान रूप से मिल जाएं, तो ऐसे विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण का ही जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन में जो घटक या अवयव, विलयन में जो घटक या अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक। जिसको कहते हैं सॉल्वेंट। विलायक कहलाता है। तथा जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण है विलयन कहलाता है। और विलयन में जो घटक या अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है।
और जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। यानी कि जो हमारा विलयन होता है वो विलायक और विलेय दोनों घटकों के आपस में मिलने से हमारा विलयन तैयार होता है। यानी कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। और जो भी घटक उस विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम विलायक कहेंगे, और जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम लोग कहेंगे विलेय। ठीक है, नोट करके एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, क्या है, अगर कोई विलयन है और जिसमें दो घटक उपस्थित हों तो ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। और अगर विलयन में तीन घटक उपस्थित हों तो ऐसे विलयन को हम लोग त्रिअंगी विलयन या टर्नरी विलयन कहते हैं। और दो घटक उपस्थित होंगे तो उसको द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर चार है तो क्वाटर्नरी। ठीक है, ऐसे ही हम उसको जो है यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा। विलयन में दो घटक उपस्थित होने पर विलयन में दो घटक उपस्थित होने पर उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जबकि तीन घटक उपस्थित होने पर उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में क्लास 12th विलयन यूनिट जो आपकी है उसमें आपके केवल द्विअंगी विलयन को ही सिलेबस में रखा गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर तीन विलयन में घटक उपस्थित हैं तो ऐसे विलयन को त्रिअंगी बोलेंगे। ठीक है, और अगर दो उपस्थित है तो द्विअंगी विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, और त्रिअंगी का मतलब होता है टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है आपके विलयन क्या है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन में जो भी घटक सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलायक कहेंगे, और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलेय कहते हैं। और अगर विलयन में दो घटक उपस्थित हैं तो ऐसे विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि विलयन में तीन घटक उपस्थित हैं तो ऐसे विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हम लोग यहाँ पर विलयन के प्रकार देखेंगे। विलयन के प्रकार देखिएगा। विलयन के प्रकार आपकी जो प्योर एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट बुक है, सरकारी बुक है, उसमें तो विलयनों के प्रकार गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको इसके अतिरिक्त कुछ और भी विलयन के जो प्रकार होते हैं जो अवयव की मात्रा के आधार पर होते हैं वो भी हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। और फिर जो आपके एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना तो आपको हम बताएंगे ही। ठीक है, विलयन के जो प्रकार होते हैं यहाँ पर हम लोगों को विलयन का जो प्रकार पढ़ना है वो अवयव की मात्रा के आधार पर ठीक है। और जो अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन से? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका होता है तनु विलयन,
तनु विलयन जिसे कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या होता है? तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हो। तनु विलयन उसको कहेंगे जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। वह विलयन, या ऐसा विलयन भी लिख सकते हो, ऐसा विलयन या वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, इसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। कोई भी ऐसा विलयन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक गिलास में पानी लिया और उसमें हमने 1 चम्मच नमक मिला दिया, ठीक है, NaCl मिला दिया, और और दूसरा गिलास लिया, उसमें हमने 2 चम्मच या 3 चम्मच NaCl साधारण नमक मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। तो जो पहला गिलास हमने लिया था जिसमें 1 चम्मच नमक मिलाया था NaCl, वो क्या होगा? उसमें विलेय की मात्रा NaCl जो उसमें घुल रहा है पानी में, तो उस NaCl की मात्रा कितनी है? 1 चम्मच, और दूसरे गिलास में 2 चम्मच। तो 1 चम्मच जिस भी गिलास में NaCl घुला है वह विलयन कैसा होगा? वह विलयन कैसा होगा? तनु विलयन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा कम है, और जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी वो सांद्र हो जाएगा, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। दूसरा, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सांद्र विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र से मतलब गाढ़ा से होता है, तनु से मतलब पतला, ठीक है। जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी ऐसा विलयन पतला होगा, यानी कि उसमें विलेय कम है तो ऐसा विलयन तन हो जाएगा। जब विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो विलयन गाढ़ा होगा, और गाढ़े विलयन को ही कहते हैं सांद्र विलयन, ठीक है। तीसरा आपका है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त विलयन, देखिए यहाँ पर नाम आ गया है संतृप्त, को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या घुली हो? अधिकतम, यानी कि वो संतृप्त हो, उससे ज्यादा उसमें ना घोला जा सकता हो, ठीक है। तो संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा, घुली होती है। विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है।
संतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप आपका है इसमें असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से अधिक घोली जा सकती हो। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक घोली जा सकती हो। लिखेंगे इसमें वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से अधिक घोली जा सकती हो। अधिकतम घोली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। और एक होता है अति संतृप्त विलयन। जो पांचवा प्रकार है वो है अति संतृप्त विलयन। ये विलयन के जो पांचों प्रकार हैं ये अवयव की मात्रा के आधार पर है, यानी कि विलेय की मात्रा के आधार पर। अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जब हम स्थिर ताप पर किसी विलयन में अधिकतम मात्रा से भी अधिक विलेय को घोल सकें, तो ऐसे विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा से अधिक विलेय की अधिकतम मात्रा से अधिक घोली जा सकती है या घोली जा सकती हो। जैसे सोडियम थायोसल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो अति संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल है। जब उनको स्थिर ताप पर गर्म करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, तो हमने यहाँ पर विलयन पढ़ा। जब क्या होता है विलयन की परिभाषा सामने लिखी हुई है, दो या दो से अधिक यहाँ छूट गया, आप लोग यहाँ अधिक लिख लीजिएगा। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो घटक या अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, तथा जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। नोट में हमने आपको लिखाया है कि विलयन में दो घटक उपस्थित होने पर उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, जबकि तीन घटक उपस्थित होने पर उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन के प्रकार हमने पढ़े यहाँ पर अवयव की मात्रा के आधार पर, और अवयव की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा या अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन पांच प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और आपका असंतृप्त विलयन। ठीक है, इस तरह से पांच प्रकार के विलयन होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपके जो एनसीईआरटी की किताब में जो विलयन के प्रकार दे रखे हैं,
ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर उनको हम लोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब देखेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इसमें देखेंगे इधर जो है विलयन लिखेंगे, इधर विलेय लिखेंगे, विलायक लिखेंगे। विलेय और विलायक थोड़ा पास पास लिख लेंगे जिससे कि जो है एग्जाम्पल लिखने में स्पेस मिल जाए। विलायक और इधर जो है उदाहरण। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो इसमें विलयन है वो पहला विलयन है इसमें ठोस विलयन। कैसा विलयन है? ठोस विलयन। विलयन का जो प्रकार है वो कैसा है? ठोस विलयन। कैसा विलयन है? ठोस विलयन। यहां ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, पहला क्या है? ठोस विलयन। और जब विलयन ठोस होगा तो इसके भी इसमें विलेय क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और विलेय गैस भी हो सकती है। ठीक है, और जो विलायक होगा, अगर विलयन ठोस है तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो। तो विलायक तीनों में ठोस ही रहेगा। विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आपका ठोस विलयन में जो विलायक रहेगा वो ठोस ही रहेगा। ठीक है, तो तीनों में विलायक जो रहेगा वो ठोस ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर ठोस विलयन है तो इसमें जो एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो यानी कि ठोस का ठोस में जो मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण, वही क्या कहलाएगा? उधर विलयन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे ठोस का ठोस में विलयन, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तांबे का सोने में विलयन। तांबे का सोने में विलयन, ये जो है ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। तांबे का सोने में विलयन। तांबे का सोने में विलयन। फिर क्या है? विलेय आपका द्रव है और विलायक आपका क्या है? ठोस है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है हमको जो द्रव ठोस में क्या हो? विलेय हो। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल क्या लेंगे? द्रव के रूप में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर पारे को, और ठोस ले लेंगे किसको? सोडियम धातु क्या होती है आपकी? ठोस होती है। तो इसमें लिखेंगे पारे का सोडियम के साथ। यही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का सोडियम के साथ अमलगम जो उदाहरण है, ये द्रव का ठोस में विलयन है। और अब गैस का ठोस में, तो गैस में हम लोग ले लेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम जो आपका ठोस है, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में मिश्रण। और ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, तो इस तरह से ठोस विलयन के हमने एग्जाम्पल देखे।
और अब हम लोग देखेंगे दूसरा द्रव विलयन। ऐसा विलयन, द्रव विलयन। जब भी द्रव विलयन होगा तो विलायक द्रव ही रहेगा और आपका विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों हो सकते हैं आपके। जबकि आपका विलायक द्रव ही रहेगा। अगर विलयन कैसा है, द्रव विलयन है, तो विलायक कैसा रहेगा, द्रव ही रहेगा तीनों में। ठीक है, अब आपको ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि कोई ठोस हो और वह द्रव में क्या हो, विलेय हो। कोई द्रव हो, द्रव में विलेय हो, गैस द्रव में विलेय हो। ठीक है, तीनों एग्जांपल इस तरह से हम लोग देंगे। तो किसी भी ठोस का जो द्रव में विलयन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, जल में इसका एग्जांपल हम लोग बताएंगे। यहाँ पर जल में घुली नमक, जल में घुली नमक जो है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। जल में घुली नमक। और द्रव का द्रव में विलयन, तो यहां पर लिख देंगे जल में घुली एथेनॉल, जिसको आप एथिल अल्कोहल या शराब बोलते हैं। जल में घुली एथेनॉल जो है एग्जाम्पल है, इसमें एथेनॉल भी द्रव है जो विलायक, और जो जल विलायक है ये भी, और एथेनॉल क्या है, विलेय है। तो इस तरह से जल और विलायक और विलेय में दोनों क्या है, द्रव माध्यम में। अब गैस का द्रव में विलयन, तो कोई भी गैस हो और वो जो है द्रव में घुल रही हो, तो जैसे जल में ही देखते हैं हम, जल में घुली ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल है जल में घुली ऑक्सीजन। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही सेम दे रखा है। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन। जल यहाँ पर है क्या, विलायक है, द्रव है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, विलेय है। विलेय यहाँ पर क्या है, गैस। तो ऑक्सीजन गैस किसमें घुली है, जल में घुली है। अगला जो आपका तीसरा टाइप का विलयन होगा वो होगा गैसीय विलयन। गैस विलयन भी लिख सकते हैं और गैसीय विलयन भी लिख सकते हैं। तो गैसीय विलयन है तो विलायक तो गैस ही रहेगा, लेकिन आपका विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। जबकि आपका विलायक जो रहेगा वो गैस ही रहेगा। विलायक आपका कैसा रहेगा, गैस ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये ठोस जो है इस गैस में, क्योंकि विलेय विलायक में घुलता है, तो ये ठोस इस गैस में घुला हो, तो ऐसा हमको एग्जांपल बताएंगे, ये ठोस जो है गैस में घुला हो। तो जैसे एग्जांपल कपूर, कपूर हमारा ठोस होता है। कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, कपूर हमारा ठोस होता है, विलेय ठोस है, और गैस हमारी नाइट्रोजन है। इसमें क्या है, कपूर और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो है, ये ठोस का गैस में विलयन है या मिश्रण है। ठीक है, द्रव का गैस में, तो द्रव के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन, गैस में मिश्रण। और गैस का गैस में मिश्रण होगा, इसमें दोनों विलेय और विलायक दोनों गैसीय माध्यम में है, तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, कोई भी दो गैसें आप ले लेंगे,
ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, इस तरह से जो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये आपके विलयन के प्रकार हो गए। और जो है आप इसको टेबल को बंद कर देंगे यहाँ से। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, विलयन विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। जैसा विलयन होगा विलायक वह ही रहेगा, और विलय आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में से कोई भी हो सकता है। और इनके एग्जाम्पल सामने आपके लिखे हैं। आज हम लोगों ने विलयन और विलयन के प्रकार पढ़े। जल्दी से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही आपके सिलेबस के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक वो क्लास 12 के और 11 की केमिस्ट्री के हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।